नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों बंधुओं, बुजुर्गों, सबको मेरी तरफ से नमस्कार। आज फिर हम आपके बीच हाजिर हुए हैं हमारे और आपके जीवन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण आधारभूत ज़रूरतों की चीज़ों पर चर्चा करने के लिए। सबसे पहले मैं चर्चा करना चाहूँगा, एक बहुत ही दुखद घटनाएं की जानकारी मिली आज से 2-3 दिन पहले कि हमारे एक दलित भाई इस राजनीतिक कुचक्र में पड़ने के कारण मौत गले लगा लिए और उनकी हत्या कर दी गई। मैं सबसे पहले सभी राजनीतिक पार्टियों, राजनीतिक दलों से आग्रह करना चाहूँगा, सारे पॉलिटिशियन से आग्रह करना चाहूँगा कि पॉलिटिक्स और राजनीतिक को कभी भी आपसी मतभेद और आपसी रंजिश न बनाएं, क्योंकि किसी भी घर के लिए किसी भी सदस्य का चला जाना उस घर के लिए सबसे बड़ी दुखदाई चीज़ होती है, सबसे बड़ी असहनीय चीज़ होती है। उस घर के मेंबर के लिए सबसे बहुत बड़ी दर्दनाक और असहनीय चीज़ होती है उस घर के किसी भी सदस्य का चला जाना। इसलिए आग्रह है कि आप किसी भी चीज़ों को आपसी मतभेद में न बदलें, इस राजनीति के कुचक्र में पड़कर। पॉलिटिक्स ऐसी चीज़, राजनीति चलती रहेंगी, ये कोई आएंगे कोई जाएंगे, लेकिन इसको आपसी रंजिश न बनाएं, किसी का हत्या का कारण न बने, किसी के जीवन को नष्ट करने पे न उतरें, क्योंकि ये हर आदमी के लिए उतना ही कष्टदायी है, उतना ही असहनीय चीज़ है। चाहे वो एक अमीर तबके के लोग हो, चाहे गरीब तबके के लोग हो, चाहे किसी भी कास्ट से जुड़े हुए लोग हो, चाहे कोई भी जातिगत के लोग हैं, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, हर आदमी के लिए उतना ही असहनीय और दर्दनाक चीज़ होती है। जीवन भर के लिए लोग उस चीज़ को झेलने के लिए क्या कहते हैं, मजबूर हो जाते हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि कभी भी इस राजनीतिक कुचक्र को आपसी रंजिश में न बदलें, आपसी रंजिश न बनाएं और किसी को मौत तक का सफ़र करने के लिए मजबूर न करें। ये हमारी आप सभी राजनीतिक पॉलिटिशियन, राजनीतिक दल से आग्रह है कि किसी को मौत के रास्ते तक जाने के लिए मजबूर न करें और न किसी की हत्या करने की प्रयास करें। मैं उस जो दलित भाई हमारे मारे गए, जिनकी हत्या कर दी गई है, मैं उनके लिए अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनको शांति प्रदान करें और उनको, उनके परिवार को इस अति असहनीय दर्द को सहने की और उससे उबरने की शक्ति प्रदान करें। और इससे ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि इतनी दर्दनाक चीज़ें हैं ये चीज़। राजनीतिक परिदृश्य आज का जो बनता जा रहा है, ये बहुत ही दुखदाई हो रहा है। इसलिए सभी राजनीतिक दलों और राजनीति करने वाले लोगों से यह आग्रह करूँगा मैं कि कभी भी किसी को इस हद तक मजबूर न करें कि उसके घर के लिए एक असहनीय पीड़ा का कारण बन जाए। अब आगे चर्चा हम करते हैं अभी वर्तमान बिहार विधानसभा पे, जिसका भी पूरी गहमागहमी आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। पूरे हर आदमी, हर राजनीतिक दल उठापटक कर रहे हैं, कोई जोड़ तोड़ कर रहे हैं तो इधर से उधर कर रहे हैं। इस वर्तमान बिहार विधानसभा चुनाव पर हम कुछ चर्चा करने आए हैं जो हमारे और आपके सीधे हम मुद्दों से जुड़े हुए हैं। ये हमारी और आपकी मूलभूत ज़रूरतें हैं। ये सिर्फ हम अपने लिए नहीं है, एक किसी व्यक्तिगत लोगों के लिए नहीं, हर आदमी के लिए, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, हर तबके के लिए, चाहे किसी भी जाति से बिलोंग करता हो, हर कास्ट के लिए हो, चाहे वो अपर कास्ट हो, लोअर कास्ट हो, चाहे वो दलित भाई हो या सवर्ण भाई हो, हर आदमी के लिए महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। एक अहम मुद्दा है जिस पे हर हाल में चर्चा होनी चाहिए।
जब तक इस पर चर्चा ना हो, कभी भी चुनाव में किसी को समर्थन देने के लिए आगे ना बढ़े। इस चीज़ के लिए बिल्कुल अस्वस्थ हो जाएं, बिल्कुल आश्वस्त हो जाएं, विश्वस्त हो जाएं कि जिस आदमी को हम समर्थन करने जा रहे हैं वो आदमी हमारे लिए बिल्कुल ही कारक बनेगा और हमारी भविष्य के लिए बेहतर कार्य करेगा, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए बेहतर कार्य करेगा। क्योंकि हर आदमी के लिए कुछ चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम है जीवन को सुचारू रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए। इसलिए सभी भाइयों से मैं आग्रह करूंगा, मेरे सभी बंधुओं से मैं आग्रह करूंगा, कभी भी अपनी अंगूठे की पावर का इस्तेमाल करने से पहले उस अपने मूलभूत मुद्दों पर ज़रूर बहस करें, डिस्कस करें, चर्चा करें। जब तक चर्चा नहीं करेंगे किसी भी मुद्दों का समाधान नहीं होगा, सॉल्यूशन नहीं आएगा। चर्चा हर चीज़ के लिए ज़रूरी है, डिबेट होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। जब तक फुल चर्चा ना हो, डिबेट ना हो कोई चीज़ का, तब तक कभी भी उस चीज़ का समर्थन ना करें, उस आदमी का समर्थन ना करें जो आपके लिए विश्वस्त ना हो, जिससे आप आश्वस्त ना हो कि यह आदमी को यदि मैं समर्थन करके इसको पावर, अपना पावर ऑफ अटर्नी जो एक अंगूठा होता है ना, जिसको हम अपनी पावर ऑफ अटर्नी का चिन्ह मानते हैं, हम जिस एक तरह से कहेंगे तो हम अंगदान करने जाते हैं 5 साल, हर 5 साल में, उस चीज़ के लिए पहले बिल्कुल बस्तस्त हो जाए कि जिस आदमी को हम चुनने जा रहे हैं यह आदमी हमारे और हमारे बच्चे के भविष्य के लिए बेहतर कार्य करेगा। और वो आदमी बिल्कुल आपके क्षेत्रीय होना चाहिए। क्षेत्रीय आदमी पर ज़्यादा जोर दें। बाहरी लोग तो फ्लाइट से आते हैं, फ्लाइट से चले जाते हैं, ऊपर ऊपर से आते हैं, ऊपर ऊपर से चले जाते हैं। सिर्फ जब चुनाव की बारी आती है तो 15 दिन, महीना दिन आपके बीच में होते हैं, बाद में आपको नज़र नहीं आते हैं 5 साल। इसलिए क्षेत्रीय लोगों पर ज़्यादा जोर दे, क्षेत्रीय कैंडिडेट पर ज़्यादा जोर दे। जो भी पार्टी हो, जो भी दल हो, जिस दल के लोग हैं, जिस दल के समर्थक हो, मैं सबसे आग्रह करना चाहूँगा कि क्षेत्रीय लोगों पर हर हाल में जोर दें। कैंडिडेट क्षेत्रीय होना चाहिए हर हाल में, उस चीज़ पर ज़्यादा जोर दें बाहरी कैंडिडेट के अपेक्षा में, इसलिए जोर दें। कुछ चीज़ें हैं जो हमारे जीवन से सीधे सरोकार रखती, सीधे जुड़ी हुई चीज़ें हैं। उस चीज़ पे हर हाल में आपसे विनम्र आग्रह करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि सभी भाई बंधुओं जब तक उस पर पुरजोर चर्चा न करें, पुरजोर डिस्कस न करें, पूरी तरह से उसके पीछे न पड़े, जब तक पूरी तरह से उससे आश्वस्त न ले, शपथ पत्र न ले सामने वाले से, तब तक अपनी पावर अटर्नी उसको न दें, अपनी समर्थन न दें। क्योंकि ये चीज़ हमारे और हमारे बच्चे के भविष्य से जुड़ी हुई चीज़ें हैं और हमारी मूलभूत ज़रूरत है। जैसे कि एक बेहतर शिक्षा व्यवस्था, एक मंडल से लेकर जिला स्तर तक, ये हर आदमी के लिए ज़रूरत की चीज़ें हैं, मूलभूत ज़रूरतें हैं। क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना किसी भी चीज़ का आधार स्तंभ नहीं हो सकता, किसी भी चीज़ का बेहतर कल्पना नहीं हो सकता। हर आदमी के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण ज़रूरत की चीज़ है, महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जब तक कोई भी आदमी शिक्षित नहीं होगा, किसी भी चीज़ को समझने के लिए सक्षम नहीं होगा, और जब तक समझने के लिए सक्षम नहीं होगा, उसका ग्रोथ, उसका प्रोग्रेस संभव नहीं है। इसलिए हर हाल में शिक्षा पे बहस करें कि हमको कैसे एक बेहतर शिक्षा प्रणाली, एक बेहतर शिक्षा व्यवस्था मिले, और उसमें हर आदमी के लिए, हर गरीब तबके के लिए उसमें कोई जातिवाद नहीं होना चाहिए, कोई कास्टिज्म नहीं होना चाहिए, कोई फॉरवर्ड कोई बैकवर्ड नहीं होना चाहिए, कोई सवर्ण कोई दलित नहीं होना चाहिए, कोई अमीर और गरीब नहीं होना चाहिए। हर आदमी के लिए शिक्षा उतना ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो एक अपर कास्ट हो, लोअर कास्ट हो, अमीर हो, गरीब हो, हर आदमी के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण चीज़ और महत्वपूर्ण स्थान रखती है। वो भी सरकार से आश्वस्त ले लें कि शिक्षा बिल्कुल मुफ्त हो और एक बेहतर क्वालिटी की हो, बेहतर प्रणाली की हो। शिक्षा कभी भी चार्जेबल नहीं हो, शिक्षा कोई फीस नहीं होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा एक मूलभूत ज़रूरत है आपकी और हमारी। इसलिए उसमें कोई चार्ज और फीस की तो ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि बहुत बार देखा गया है कि आपके बच्चे सक्षम है, एक बेहतर क्वालिटी की शिक्षा का हकदार है, वो एक अच्छा मेहनत कर रहा है, पढ़ने में तेज तरार है, लेकिन आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बेहतर नहीं होने के कारण आप उसको उस तरीके का सपोर्ट नहीं दे पाते हैं, उसको उस तरीके का प्लेटफॉर्म नहीं दे पाते हैं। आप अपनी फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से, आप अपनी पैसों की दिक्कतों की वजह से। इसलिए शिक्षा हर हाल में मुफ्त होना चाहिए, चाहे वो किसी भी तबके के लोग हो, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, नीचे हो, ऊपर के लोग हो, चाहे सवर्ण हो, दलित हो, कोई भी भाई हो, हर आदमी के लिए शिक्षा मुफ्त होना चाहिए। और ये आप हर हाल में चर्चा में लाएं, एक बेहतर क्वालिटी की शिक्षा,
के लिए हर हाल में इस पर डिबेट करें, बार बार डिबेट करें, बार बार चर्चा करें और इस चीज़ के लिए आश्वस्त हों कि जो भी जीत के जाए शिक्षा का एक बेहतर क्वालिटी लेके आएगा, बेहतर व्यवस्था प्रणाली लेके आएगा और हर हाल में शिक्षा मुफ्त करेगा एक सभी भाइयों के लिए, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। एक लेवल देख के हाँ भाई ठीक है, किसी भी जाति से मतलब गरीबी हर जाति में हर व्यवस्था में है। इसलिए कुछ लोग जो हैं अपना बहुत ही ऊपर उठ चुके हैं, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो चुके हैं वो, और अपने बच्चों को चाहे जहाँ भी भेजें, इंग्लैंड भेजें, यूरोप भेजें, कहीं भेजें, लेकिन आपके लिए आपके शहर में आपकी जगह पर एक बेहतर शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था होना बहुत ही निहायत ज़रूरी है। इसमें कोई बहस, कोई मतलब कोई भी आपसी मतभेद और बहस की कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। ये हर आदमी के लिए यूनाइट होके इस चीज़ पे बहस करने की ज़रूरत है, चाहे वो किसी भी दलित भाई हो, जातिगत हो, कोई भी हो, नहीं है। इसमें जातिगत कोई मामला नहीं है, इसमें जाति विशेष कोई चर्चा नहीं होना चाहिए। हर गरीब के लिए शिक्षा उतना ही ज़रूरत की चीज़ है, चाहे वो अमीर हो या कोई भी हो, कहीं का भी लोग हो। शिक्षा हर आदमी के लिए महत्वपूर्ण है और ज़रूरत की सबसे पहली सीढ़ी है वो, नहीं है। दूसरा, एक आज हर हाल देखते हैं कि हर चीज़ में हर जगह टेक्निकली होता जा रहा है, हर चीज़ टेक्निकल से जुड़ता जा रहा है, चाहे वो आपकी फार्मिंग की चीज़ हो, आपके घर की चीज़ हो, चाहे आपकी पढ़ाई की बात हो, चाहे आपके रोजगार की बात हो, हर जगह टेक्निकली होता जा रहा है, हर चीज़ टेक्नोलॉजी से जुड़ता जा रहा है हर चीज़। इसलिए सरकार से हर हाल में आश्वासन ले कि आप मुझे एक पॉलिटेक्निक लेवल, जो बेसिक लेवल तक की शिक्षा टेक्निकली हमको शिक्षित करेंगे और वो भी बिल्कुल मुफ्त करेंगे। हमें एक पॉलिटेक्निक लेवल तक की शिक्षा हमारे बच्चों को मुफ्त मिले सरकार की तरफ से, जिसका कोई फ़ी नहीं हो, कोई चार्ज नहीं हो। इस चीज़ के लिए उस पर आप खूब चर्चा करें, तभी आप किसी को अपना समर्थन देने के लिए तत्पर हो और आगे बढ़ें, नहीं है। क्योंकि एक बार आप अपनी समर्थन अंगूठे का दान कर दिए, फिर आप 5 साल आपको पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। फिर आप हाथ मसलते बैठे रहेंगे कि काश उसको दिया होता तो बेहतर करता, उसको दिया होता तो बेहतर करता, और कभी कोई बेहतर करके नहीं जाएगा, ठीक है। दूसरा चीज़, हर जिला और अनुमंडल और जिला स्तर पर एक बेहतर स्वास्थ्य की व्यवस्था होनी चाहिए, जिसमें एक अच्छा डॉक्टर हो, अच्छा मशीनरी हो, अच्छा व्यवस्था हो, अच्छे स्टाफ हो, जो आमजनों से एक बेहतर तरीके से बात करे, एक रिस्पेक्टिव में, एक मैनर में बात करे, लोगों को हेल्प करे, लोगों की परेशानियों को समझे। एक ऐसी स्वास्थ्य प्रणाली और स्वास्थ्य व्यवस्था हो अनुमंडल लेवल से लेकर जिला स्तर तक, जिससे कि लोगों की परेशानियां कम हो। क्योंकि 2 चीज़ जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है हर आदमी के लिए, स्वास्थ्य और शिक्षा। शिक्षा और स्वास्थ्य ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिसके बिना आदमी एक कदम नहीं बढ़ सकता और न उसको छोड़ सकता है। ये बहुत ही ज़रूरत की चीज़ें हैं। इसलिए ये 2 चीज़ में कोई फीस नाम की कोई चीज़ नहीं होना चाहिए। चाहे इसमें कोई कास्टिज्म नहीं होना चाहिए, ये एक आपकी अपनी यूनिटी होनी चाहिए इसके अंदर, चाहे कोई भी जाति के लोग हों, जाति विशेष पर कोई इसमें चर्चा नहीं होना चाहिए। इसमें कोई कास्टिज्म नहीं होना चाहिए, न कोई अपर कास्ट लोअर कास्ट होना चाहिए, न सवर्ण और दलित होना चाहिए। ये हर आदमी के लिए एक महत्वपूर्ण चीज़ है, महत्वपूर्ण ज़रूरतें की चीज़ है। इसलिए इस पर आप खुल के डिबेट करें, बहस करें, यूनाइट होके जो भी कैंडिडेट आता है, जो भी लोग आते हैं आपसे समर्थन लेने के लिए, सरकार बनाने के लिए, आप उनसे हर हाल में इससे आश्वासन लें कि आप इस चीज़ को हमारे लिए बेहतर और व्यवस्था एकदम 100% करेंगे और हमारे बच्चों के लिए एक शांतिपूर्ण सुदृढ़ता और समृद्धि का व्यवस्था करें। क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य, ये 2 चीज़ आपके लिए विदाउट एक्सपेंसिबल हो जाए, बिना खर्चे की हो जाए, तो आपके जीवन में बहुत सी चीज़ें जो है स्थिर हो जाएगा। आपको थोड़ा शांति मिल जाएगी, आपकी समृद्धि में, एक ग्रोथ में बहुत बड़ा एक सपोर्ट मिल जाएगा। क्योंकि ये 2 चीज़ सबसे बड़ी चीज़ है और सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिबल चीज़ है। एक बेहतर शिक्षा के लिए आज की डेट में देख रहे हैं कि कितनी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट खुल गई हैं, लाखों करोड़ों रुपया लेते हैं। हॉस्पिटल में जाइए, एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जाइए, किसी भी रोग को दिखाने के लिए आपको 10 से 12 हज़ार, 15 हज़ार, 20 हज़ार, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख ऐसे रुपए खर्चे हो जाते हैं। लोग इसमें एकदम परेशानियों से जूझना शुरू कर देते हैं। एक बार कोई हॉस्पिटल चला गया तो उसके साल 2 साल की ग्रोथ चली जाती है। एक बार आपके बच्चों को बेहतर शिक्षा नहीं मिला तो आपके पूरे जीवन बर्बाद हो जाता है। इसलिए आप स्वास्थ्य और शिक्षा पर हाल में बारंबार चर्चा करें, डिबेट करो, जब तक इस चीज़ के लिए आश्वासन न हो।
ले लें, जब तक इससे शपथ पत्र न ले कि ये 2 चीज़ हर हाल में सुदृढ़ करेगा और वो भी पूरी तरह से मुफ्त करेगा सरकार, तब तक आप किसी को समर्थन देने के लिए आगे ना बढ़े। इसमें जातिवाद न देखें, इसमें लोअर कास्ट अपर कास्ट न देखें, इसमें सवर्ण और दलित न देखें। ये हर आदमी के लिए उतना ही ज़रूरत है जितना कि एक, चाहे वो अमीर हो और गरीब हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये चीज़ हर हाल में आप ध्यान रखें समर्थन देने से पहले, क्योंकि हर बार आएंगे बहुत सारी कहानी पढ़ाएंगे आपको, अरे वो सवर्ण है, वो दलित है, वो ये कास्ट का, वो कास्ट का है, वो अमीर है, वो गरीब है, ये तो चलता रहता है। ये सब उसको अपना, क्योंकि आपका एक अंगूठा का समर्थन उसके बच्चे को इंग्लैंड पहुंचा देता है, आपका एक सपोर्ट समर्थन उसके बच्चे को यूरोप पहुंचा देता है, उसको 5 स्टार में सोने के लिए व्यवस्था कर देता है, उसके बच्चे हेलीकॉप्टर से जाते हैं, स्पेशल जेट से जाते हैं, प्राइवेट जेट से जाते हैं। ये सब चीज़ें हैं, इसलिए इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखें कि उसका बच्चा यदि अपने बच्चे को प्राइवेट जेट में भेज रहा है तो एटलीस्ट हमारे बच्चे को नॉर्मल फ्लाइट भी ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि हमारी पावर से वो अपने बच्चे को प्राइवेट जेट में भेजता है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। कोई भी भारी असाध्य रोग किसी को हो जाए, क्योंकि भगवान न करे किसी को ऐसे, लेकिन आजकल जो प्रदूषण का स्थिति है, खान पान का स्थिति है, लोग फास्ट मूवमेंट जो समय चल रहा है बिल्कुल तेज़ रफ्तार की, उसमें बहुत सारे देख रहे हैं, हर घर हर गांव में देखें लोग कैंसर से पीड़ित होते हैं, बहुत सारे असाध्य रोग से पीड़ित होते हैं। ऐसे असाध्य रोग जो बहुत ही एक्सपेंसिबल है, जो आपके हमारे जेब से ऊपर की कैपेसिटी की चीज़ है, जो हमारे और आपके खर्चे करने की कैपेसिटी में नहीं आते, आपके दायरे में नहीं आ सकते हैं, क्योंकि आप एक बार ऐसी रोग से पीड़ित हो गए तो आपका कम से कम अगले 10 साल का ग्रोथ रुक जाता है, आप कुछ नहीं कर पाते हैं, परेशानियों से जूझते रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए कम से कम सरकार की तरफ से एटलीस्ट 80% का अनुदान मिलना चाहिए हर हाल में, जिससे कि आपको थोड़ी सी सहायता मिले और आप अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाते रहें। साथ में एक बेहतर यातायात की व्यवस्था, यातायात एक भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है हमारे जीवन में, क्योंकि आपको कभी किसी को तरह की बीमारी हो जाए और आप रास्ता सही नहीं है तो टाइम से आप हॉस्पिटल नहीं पहुंच जाएंगे और बीच में दम तोड़ देंगे। आपके बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं, एक बेहतर सड़क की यातायात व्यवस्था नहीं होगी, एक्सीडेंट हो जाएंगे, रास्ते में कभी भी एक्सीडेंट होता है, बहुत सारे देखते हैं, जाते रहते हैं, सड़क नहीं अच्छे नहीं होने के कारण गाड़ी पलटी हो जाती है। इसलिए एक बेहतर यातायात की भी महत्वपूर्ण स्थान है हमारे जीवन में। ठीक है, रह गई थोड़ी सी फाइनेंशियल सपोर्ट की, सपोर्ट हर हाल में जरूरी है। हर तबके के लोग, जो भी इनकम टैक्स के दायरे से नीचे के लोग, चाहे किसी भी वर्ण के लोग हों, इसमें कोई कास्ट में कोई बात ही नहीं है। गरीब तो गरीब होता है, हर कास्ट में गरीब है, हर कास्ट में अमीर है। जो भी इनकम टैक्स के दायरे से लोग, गरीबी स्तर से नीचे जीने वाले लोग हैं, चाहे कोई भी जाति से बिलोंग करते हो, मायने नहीं रखना चाहिए। उसके लिए गवर्नमेंट को एटलीस्ट बिजली बिल मुफ्त करना चाहिए। बिजली बिल में कम से कम नहीं कुछ तो 50% का अनुदान जरूर मिलना चाहिए, उनको छूट जरूर मिलना चाहिए, जिससे, क्योंकि आज के टाइम बिजली एक मूलभूत जरूरत की चीज़ हो गई है। लोगों को हर हाल में हर चीज़ बिजली से आधारित हो रही है, हर चीज़ बिजली के थ्रू चालू हो रहा है। इसलिए 50% हर हाल में अनुदान मिलना चाहिए बिजली से, और नहीं तो मुफ्त मिलना चाहिए। दूसरा, किसान, हर आदमी खेती करता है, चाहे अमीर हो गरीब हो, किसी भी तबके के लोग हो, किसी भी जाति के लोग हो, सवर्ण हो दलित हो, चाहे वो किसी कास्ट से लोग हो, जातिगत इसमें कोई बात नहीं होना चाहिए। हर किसान के लिए बिजली मुफ्त होना चाहिए, क्योंकि बिहार की ऐसी व्यवस्था हो चुकी है, आज बिहार की ऐसी स्थिति हो चुकी है, कभी बाढ़ से किसान त्रस्त हो जाता है, कभी सूखा से किसान त्रस्त हो जाता है। इसलिए हर हाल में इस चीज़ पे डिबेट करें कि बिजली हर हाल में किसान के लिए, खासकर खेती के लिए बिल्कुल मुफ्त होना चाहिए। इसमें कोई ऐसा नानुकुर वाली बात नहीं होनी चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई आपसी विवाद नहीं होना चाहिए। हर आदमी को यूनाइट होकर इस पर डिबेट करें, बहस करें और इसके लिए आश्वासन और आश्वस्त हो जाए, तभी समर्थन देने का काम करें। दूसरा चीज़, हर घर रोजगार। आज के डेट में रोजगार एक ऐसी बहुत बड़ी समस्या हो गई है हमारे बिहार के लिए कि देखिए हर साल पलायन होता है। देखिए आज क्या स्थिति होता है, आप चाहिए किसी स्टेट में, किसी राज्य में, हर आदमी हमको ही दृष्टि से देखता है। कभी यहाँ प्रताड़ना होता है, कभी उस राज्य में प्रताड़ना होता है, कभी उस स्टेट में प्रताड़ना होता है। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ रोजगार की उचित व्यवस्था नहीं है, अच्छी व्यवस्था नहीं है, रोजगार की कमी है, जिसके कारण हमको पलायन करना पड़ता है। और पलायन करते वक्त आपकी फैमिली रोती है, आप रोते हैं, एकदम अजीब सा फीलिंग होता है, महसूस होता है कि हमारा बच्चा जा रहा है, पता नहीं कैसे रहेगा, कहाँ रहेगा, कैसे, कब तक आएगा, किस स्थिति में रहेगा। क्योंकि आपको चंद
फाइनेंशियल सपोर्ट मिलने के कारण आपको वो दर्द सहना पड़ता है, आपके बच्चे को भेजना पड़ता है। कोई भी आदमी अपने कलेजे के टुकड़ों को कभी बाहर भेजने की कोशिश नहीं करता, लेकिन आपको भेजना पड़ता है। और उसके बाद पता चलता है कि उस राज्य में प्रताड़ित किया गया था, आज उस राज्य में प्रताड़ित किया गया। इसलिए हर हाल में इस चीज़ पे डिबेट करें कि हर जिला, हर घर, हर गांव स्तर पर लघु उद्योग इकाई की स्थापना होनी चाहिए। सरकार की तरफ से उसके लिए उचित ट्रेनिंग की व्यवस्था होना चाहिए, वित्तीय सहायता की व्यवस्था होना चाहिए। जब तक इस चीज़ पे आश्वस्त न हो जाए, आप कभी भी समर्थन के लिए आगे न बढ़ें। जब तक इस चीज़ के लिए फुल चर्चा न कर ले, पूरी डिस्कशन न कर ले, पूरी डिबेट न कर लें कि आप लघु उद्योग की व्यवस्था करेंगे, बृहद उद्योग की स्थापना करेंगे, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे औद्योगिकीकरण करेंगे, हर जिला स्तर पे एक औद्योगिक स्टेट की स्थापना करेंगे, हर जिला स्तर पे उद्योग की व्यवस्था करेंगे। जो भी उद्योग लगाने वाले होंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे, उनको 5 साल की एटलीस्ट टैक्स रिबेट मिलेगा, जिससे कि वो आएंगे और उद्योग लगाएंगे और आपको रोजगार मिलेगा। जब तक आपको रोजगार नहीं मिलेगा अपने घर में, आपको बाहर जाना पड़ेगा और ऐसे कष्ट से जूझना पड़ेगा। इसलिए आप इस चीज़ पे जरूर आश्वस्त करें कि रोजगार की उचित और संपूर्ण व्यवस्था होना चाहिए, हर लघु उद्योग इकाई की व्यवस्था होना चाहिए, उसमें सरकार की ट्रेनिंग होना चाहिए, एक मंडल स्तर से लेकर डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, जिला स्तर तक लघु उद्योग इकाई की स्थापना और उसके अंतर्गत ट्रेनिंग की व्यवस्था हो, उचित ट्रेनिंग की व्यवस्था हो, अच्छी ट्रेनिंग की व्यवस्था और वित्तीय सहायता की ढांचा तैयार होना चाहिए, जिससे कि जो लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं, उसको वित्तीय सहायता मिले सरकार की तरफ से और अपने रोजगार को शुरुआत करें, रोजगार की शुरुआत करें और अपने जीवन यापन को सर्व चलाएं। उनको हर साल प्लान करने की जरूरत नहीं पड़े। हर जिला स्तर पे औद्योगिक इकाई की व्यवस्था होना चाहिए, इंडस्ट्रियल एस्टेट की स्थापना होना चाहिए और तब जाके आप इस चीज़ पे पूरी तरह से जब तक चर्चा नहीं करेंगे, डिबेट नहीं करेंगे, तब तक आपका हाल सुधरने वाला नहीं है। ये नेता लोग आएंगे, आप समर्थन लेके चले जाएंगे, फिर सो जाएंगे। क्योंकि आप कहावत सुने हैं आप लोग भी, जब तक बच्चा रोता नहीं है माँ भी उसे दूध नहीं पिलाती है। माँ, जब तक बच्चा शांत रहता है माँ भी नहीं समझती है कि 4 और 6 घंटे हो गए, इसको दूध की जरूरत होगी, इसको भूख लग गया होगा। जब तक वो रोता नहीं है, दोबारा उसको माँ फिर से दूध पिलाने के लिए जाती है। जब वो रोता है तभी उसको माँ जाती है दूध पिलाने। इसलिए जब तक आप रोएंगे नहीं, इस चीज़ पर चर्चा नहीं करेंगे, जिस डिबेट नहीं करेंगे, फुल डिस्कस नहीं करेंगे, एकदम से इस चीज़ के पीछे नहीं पड़ेंगे कि हमको हर हाल में एक बेहतर शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, बेहतर स्वास्थ्य की व्यवस्था मिलनी चाहिए सरकार से, हमें हर हाल में फाइनेंशियल सहायता, वित्तीय सहायता मिलना चाहिए, एक यातायात की सुविधा होनी चाहिए, हमारे रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए। जब तक इस चीज़ पे हर हाल में व्यवस्था नहीं, डिस्कस नहीं करेंगे, चर्चा नहीं करेंगे, तब तक आपकी स्थिति सुदृढ़ नहीं हो सकती। और ये चंद लोग आपके ही समर्थन लेके आपसे मजाक करेंगे और अपना मजा लेंगे, अपने बच्चे को इंग्लैंड और यूरोप में बैठाएंगे, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स में इलाज कराएंगे, अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे और आप इस चीज़ के लिए तरसते रहेंगे और जीवन भर आप इस चीज़ से जूझते रहेंगे। इसलिए आप फिर से अंत में एक बार कहने जा रहा हूँ कि 4-5 चीज़ें जो है ये मूलभूत ज़रूरतें हैं आपकी और हमारी, इस चीज़ पर हर हाल में चर्चा करें, तभी समर्थन के लिए किसी को भी आगे बढ़ें। एक बेहतर शिक्षा, एक बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था, एक यातायात की सुविधा, दूसरा वित्तीय सहायता, चाहे बिजली हो या खेती हो, किसान फार्मिंग के लिए हो, हर हाल में एक वित्तीय सहायता मिलनी चाहिए, बिजली बिल की छूट होनी चाहिए, बिजली मुफ्त में होनी चाहिए किसान के लिए, खेती के लिए, और रोजगार की व्यवस्था हर हाल में एक लघु उद्योग इकाई और बृहद उद्योग इकाई दोनों की व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए, तभी आप किसी को समर्थन के लिए आगे बढ़ें। इससे ज़्यादा और अभी के लिए इतना ही है। फिर से हम आपके बीच हाजिर होंगे जब कुछ भी ऐसी मुद्दा हमको लगेगा कि हमारे और आपके जीवन सीधे जुड़ रही है, तो ज़रूर हम आपके बीच हाजिर होंगे और डिस्कस करेंगे। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।